डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। अभी पश्चिम एशिया के देश शीर्षक से पार्ट 1 में आपने कुछ देशों के बारे में जानकारी की। अब पार्ट 2 में इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, इराक, ईरान, इन देशों के बारे में जानकारी करते हैं। तो सबसे पहला है इजराइल। लेबनान के दक्षिण में भूमध्य सागर के किनारे इजराइल एक छोटा सा देश है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहूदियों के लिए इस देश की स्थापना की गई। इजराइल के पश्चिम में तटीय मैदान और पूरब में पर्वतीय प्रदेश तथा जॉर्डन नदी की घाटी है। यहाँ की जलवायु भूमध्य सागरीय है। यहाँ फलों के बड़े बड़े बाग लगाए गए हैं। तटीय भाग में गेहूँ, जौ, मक्का, कपास तथा तंबाकू की खेती की जाती है। यहाँ मछलियाँ भी पकड़ी जाती हैं। अंगूर से शराब बनाना और जैतून से तेल निकालना यहाँ के लोगों का प्रमुख धंधा है। यहाँ से डिब्बों में बंद फलों का निर्यात अधिक मात्रा में होता है। यहाँ के लोग पर्वतीय ढालों पर पशुपालन का कार्य करते हैं। इजराइल में खनिज पदार्थों की कमी है। यहाँ केवल खनिज तेल उपलब्ध है। इजराइल में पश्चिमी एशिया के अन्य देशों की अपेक्षा उद्योग धंधों का विकास अधिक हुआ है। इनमें वस्त्र, रसायन, सीमेंट, साबुन, शराब, तेल शोधन के उद्योग प्रमुख हैं। हीरों की कटाई एवं उन पर पॉलिश करने का धंधा इजराइल में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ परिवहन साधनों का भी बहुत विकास हुआ है। तेल अवीव देश की राजधानी है। जेरूसलम एक प्राचीन नगर तथा तीर्थ स्थान है। हैफा तेल शोधक केंद्र और प्रमुख पत्तन है। अब जानकारी करते हैं जॉर्डन के बारे में। इजराइल के पूरब में जॉर्डन देश स्थित है। यह संसार के सबसे निचले भाग में अपने ही नाम की नदी घाटी में स्थित है। यह देश भी भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र है। खजूर, जैतून, अंगूर, अंजीर यहाँ के मुख्य फल हैं। खनिज एवं शक्ति के साधनों के अभाव के कारण यहाँ आधुनिक उद्योगों का विकास नहीं हो सका है। घरेलू उद्योग धंधों के रूप में कालीन, कंबल एवं दरियां बनाई जाती हैं। अम्मान यहाँ का व्यापारिक केंद्र एवं राजधानी है। अकावा प्रमुख नगर एवं पत्तन है। अब जानकारी करते हैं सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यहाँ कठोर चट्टानों से निर्मित एक पठारी एवं मरुस्थलीय प्रदेश है। यहाँ की जलवायु अत्यंत विषम है। गर्मियों में यहाँ दिन के समय असहनीय गर्मी पड़ती है, किंतु रात का समय सुहावना होता है। यहाँ पर लोगों का मुख्य धंधा भेड़ एवं बकरी चराना है। ऊँट यहाँ का सबसे उपयोगी पशु है। अरबी घोड़े अपनी उत्तम नस्ल के लिए संसार भर में प्रसिद्ध हैं। खनिज तेल यहाँ का महत्वपूर्ण खनिज है, जिसका यहाँ से अधिक मात्रा में निर्यात भी होता है। यह देश उद्योग धंधों में भी बहुत पिछड़ा हुआ है। कालीन, कंबल एवं ऊनी वस्त्र बनाना यहाँ के घरेलू उद्योग हैं। मक्का एवं मदीना मुसलमानों के तीर्थ स्थान हैं। जिद्दाह लाल सागर के तट पर स्थित प्रमुख पत्तन है। रियाद यहाँ की राजधानी है। सऊदी अरब के दक्षिण तथा पूरब दिशा में अन्य कई छोटे छोटे देश हैं। यमन, अदन, ओमान, कुवैत, बहरीन आदि। इनमें से अधिकांश खनिज तेल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। लाल सागर की अदन पत्तन की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये लाल सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इराक के बारे में। ये प्राचीन सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र रहा है। इराक के उत्तर और पूरब में पर्वत श्रेणियां हैं। दक्षिण में मेसोपोटामिया का मैदान एवं पश्चिम में मरुस्थल है। यहाँ केवल जाड़े में कुछ वर्षा हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु शुष्क एवं गर्म रहती है। इस देश की आधी से अधिक जनसंख्या कृषि के कार्यों में लगी हुई है। खजूर, जौ, गेहूं, धान अर्थात चावल, तंबाकू, कपास तथा रसदार फल यहाँ की प्रमुख उपजें हैं। खजूर यहाँ से अधिक मात्रा में निर्यात किया जाता है। पशु भी अधिक संख्या में पाले जाते हैं। खनिज पदार्थों में खनिज तेल ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आधुनिक बड़े उद्योगों का अभाव है। बगदाद पश्चिमी एशिया का बड़ा नगर है जो दजला नदी के किनारे स्थित है। यह इराक की राजधानी है।
बसरा सत्तुल अरब नदी के किनारे स्थित जल, थल एवं वायु मार्गों का प्रमुख केंद्र है। अब बात करते हैं ईरान के बारे में। इराक के पूरब में फारस की खाड़ी के तट पर ईरान एक महत्वपूर्ण देश है। ये एक पठारी प्रदेश है, चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ है। इस पठार के उत्तर में एलबुर्ज और दक्षिण में जेग्रोस की श्रेणियां हैं। पूरब में विस्तृत मरुस्थल है। यहाँ की जलवायु शुष्क एवं विषम है। जाड़े में भूमध्यसागरीय चक्रवातों द्वारा थोड़ी वर्षा हो जाती है। उत्तर के पर्वतीय भागों में ओक, ऐश, एल्म और अखरोट के वृक्ष पाए जाते हैं। शुष्क भागों में केवल कटीली झाड़ियाँ भी ही उग पाती हैं। पर्वतीय एवं पठारी ढालों पर घास उगती है जहाँ पशु चराए जाते हैं। भेड़ बकरियों से ऊन तथा मांस प्राप्त होता है। खाद्य फसलों में गेहूँ, जौ एवं धान का उत्पादन प्रमुख है। ईरान के उत्तरी पश्चिमी भाग में फलों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ अनेक खनिज पदार्थों का भंडार है, किंतु अभी तक खनिज उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। केवल खनिज तेल बहुत अधिक मात्रा में निकाला जाता है। पश्चिमी एशिया के देशों में उद्योग धंधों के क्षेत्र में ईरान का प्रमुख स्थान है। यहाँ सूती एवं रेशमी वस्त्र, सीमेंट, लोहा, इस्पात तथा तेल शोधक कारखाने हैं। ईरान के कलात्मक कालीन संसार भर में प्रसिद्ध हैं। तेहरान ईरान की राजधानी एवं प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। आबादान तेल शोधन का एक बड़ा केंद्र है। बंदर अब्बास फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित प्रमुख पत्तन है। तो डियर यंग लर्नर्स, ये पश्चिमी एशिया के प्रमुख देश। अगले किसी और वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार, शुभ आशीष।